नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप रोज़ मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं तो आपके जीवन में 35 चमत्कारी फ़ायदे होंगे। रोज़ मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करने से तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे वे कौन से 35 चमत्कारी फ़ायदे हैं जो हमारे जीवन को निहार देते हैं। मंदिर जाने का वैज्ञानिक कारण हो सकता है। क्या होगा मंदिर जाने से? देवालय, शिवालय, राम द्वारा, गुरुद्वारा, इन सभी का अर्थ अलग अलग है। मंदिर को अंग्रेजी में टेम्पल भी कहते हैं। मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ है घर भी होता है। तो हम जानते हैं मंदिर जाने के 35 चमत्कारी फायदे क्या है। पहला है आकस्मिक घटना या दुर्घटना। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो कि आकस्मिक आती है, अचानक आती है। जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाती है। तो पहला चमत्कारिक फायदा है आकस्मिक घटना या दुर्घटना। दूसरा है भूत पिचास। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल होता है, जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा उसके पास भटकती भी नहीं है और इस ऊर्जा को भूत पिचास या प्रेत कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला भय मुक्त जीवन जीता है। तीसरा है ग्रह बाधा। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि दोष या किसी ग्रह की बाधा से साढ़े साती, अढ़ाया या राहु की महादशा चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा है रोग या बीमारियां। मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत, उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं, तो सोच समझकर आहार विहार करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होगी। चौथा है दुख या शोक। मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता। व्यक्ति सभी परिस्थिति में समभाव से रहता है। समभाव अर्थात न तो भावना में बहता है और न ही कठोर होता है। हर परिस्थिति में उसके लिए सामान्य होती है तो दुख या शोक। पांचवा है कोर्ट कचहरी जेल। मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता होती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल ले जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति जीवन अपनी जिंदगी को समझदारी से गड्ढों से बचा ले सकता है। छठा है तंत्र मारण सम्मोहन उच्चाटन। मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार में लोगों को रुष्ट कर देते, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमजोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में कहा जाता है। तो मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ज से मुक्ति। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कर्ज कभी भी ऐसे संकट नहीं आते हैं। वह कर्ज में डूब जाए, वो थोड़ा बहुत कर्ज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ज भी सोच समझ कर ले। यदि आप ज़्यादा ले रहे हो तो उसको चुकाना होने के निश्चित ही मंदिर से ही आप रास्ते निकाल सकते हो। मन मंदिर में विश्वास है तो इस बाधा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सातवां है नौकरी और रोजगार। आप बेरोजगार हैं या आपको व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है उसके साथ ये समस्या नहीं रहती है, तो वह दिमाग पर बोझ नहीं लेकर कर्म करता जाता है तो सफल ही होता है। तनाव या चिंता।
बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में ये सब नहीं रहता है। 10वां है ग्रह कलह। प्रतिदिन मंदिर जाने वाले में मन और मस्तिष्क में कलह या क्रोध नहीं होता। घर के दूसरे सदस्य यदि उससे झगड़ा करते हैं या घर में ग्रह कलह हो रही हो तो वह उसे समझदारी से सुलझा सकता है और माहौल को खुशनुमा बना देता है। 11वां है पैदल भ्रमण। सुबह सुबह पैदल ही मंदिर जाने से व्यापार भी बढ़ता है और हमें प्राणवायु भी अच्छे से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य को धूप से स्पर्श से सेहत में सुधार होता है। 12वां है घंटी की ध्वनि। मंदिर में घंटी की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती है, जो मन मस्तिष्क से विवाद हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसा भी कहते हैं कि छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है, साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। 13वां है फूलों की सुगंध। मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल होते हैं, जिनकी खुशबू से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्त हो जाता है और फूलों के विभिन्न रंग में अंतर्मन को शांति मिलती है। 14वां है अगरबत्ती। मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की सुगंध से एक और जहां मन और मस्तिष्क से नकारात्मक विचार हट जाते हैं, वही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यह हमें जैविक संक्रमण से भी बचाती है। तो मंदिर का सुगंधित रहने से बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कपूर और धुआं होता रहता है। आरती। जब हम मंदिर आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो यह हमारे जो शरीर के रक्त संचार सुचारू करता है। ताली बजाना भी बहुत ही अच्छा होता है और शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। जप। आरती या चालीसा को अपने जपने से पढ़ने से हमारी वाणी दोष है जो दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति अपने मुंह से निकलती है। जप करने से या आरती करने से, ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है। शंख। आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुखदायी और स्वास्थ्यवर्धक होता है। शंख बजाने वाले के फेफड़े मजबूत होते हैं। जय घोष। आरती के बाद देव देवताओं, भारत माता आदि के जय जयकार होते हैं। उनसे हमारा आत्मविश्वास के साथ ही देशभक्ति की भावना भी जागृत होती है। इसी के साथ हर मंदिर में गौ रक्षा और गौ हत्या बंद होने का पर संकल्प भी लिया जाता है। ज्योति। आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं का दिव्य ऊर्जा मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आँखों पर हथेलियाँ रखने से गर्माहट आँखों के पीछे की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देती है और उनसे ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है। दंडवत। आरती के बाद नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार और घमंड का नाश होता है। चरणामृत। दर्शन, पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी मिला, चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है। यह चरणामृत और पंचामृत हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में भी ये चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ ही दी गई तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, इससे हमारे शरीर रोग ठीक हो जाते हैं। परिक्रमा। मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहाँ सेहत के लाभ मिलते हैं, वही यह धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव निकालता है। इसी के साथ ही में उसके कलेश का प्रवाहित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। नग्न पैर, बिना चप्पल के पैर। मंदिर भूमि का सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र होता है, इसीलिए हम मंदिर में जाते हैं तो चप्पल को बाहर उतार कर नंगे पांव
चलते हैं, तो ये इससे ऊर्जा भक्तों में पैरों के जरिए ही प्रवेश कर सकती है। इसलिए हमें मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। मनोकामना का दोहराना। मंदिर में जाकर जब हम अपनी मनोकामनाओं को बार बार दोहराते हैं तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है और इससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने लग जाती है। वृक्ष। हर मंदिर में पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि के वृक्ष रहते हैं। इन पर हम जल अर्पण करते हैं या उन्हें हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि इन सभी में देवताओं का वास होता है। इन वृक्षों में हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और दिव्यता होती है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं। इससे हमारे मन में शांति होती है। दान। मंदिर में दिए गए दान के अनेक लाभ होते हैं। दान में हमें कृपणता नहीं रहती है, हमें चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं पालते हैं। इसी के साथ ही हमारे सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह होता है। तो हमें मंदिर में दान जरूर करना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा। मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, साथ ही जान पहचान भी बढ़ती है। तिथि त्योहार की जानकारी। मंदिर जाने से हमें पंचांग और तीज त्योहारों की भी जानकारी मिलती है। ज्ञान बढ़ता है। मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी मिलती है। हाथ जोड़ना। मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहाँ हमारे फेफड़ों और हृदय को लाभ मिलता है, वहीं से प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। हथेलियों और अंगुलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो हमारे शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े हैं। इससे उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए हाथ जोड़ने से हमें यह लाभ मिलता है। तिलक। प्रतिदिन मंदिर जाकर व्यक्ति अपने मस्तक पर या दो बाहों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है। इस तिलक लगाने जहाँ शांति का अनुभव होता है, वहीं इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। तिलक लगाया जाता है, ठीक इसके पीछे आत्मा का निवास होता है। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच के बिंदु पर आत्मा निवास करती है, जो कि नीले रंग की होती है। आत्मा अर्थात हम खुद। चंदन लगाने के आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। प्रार्थना। प्रार्थना में शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के इथर माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचाता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है और मानसिक वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनना भगवान सुनते हैं। यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनने देवता नहीं, सिर्फ प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी नहीं। अगर आप सही नहीं हो तो, और अगर आप सत्य हो, सही हो, तो भगवान भी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। प्रार्थना का दूसरा है, प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के अत्यंत जरूरी है। पूजा। पूजा एक रासायनिक क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण की जो हम करते हैं, व्यक्ति को आयनिक क्रिया जो शारीरिक रसायन के बदल जाती है, ये बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी ये क्रिया कराई जा सकती है जो मंदिर जाने से होती है। आचमन। मंदिर में प्रवेश से पूरे शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करके आचमन करना चाहिए और अपने मन को वश में रखना चाहिए। आचमन से मन और शरीर शुद्ध होता है। मंदिर का शिखर। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगें व ध्वनि तरंगें व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। ये तरंगें मानव शरीर पर पड़ती है और उनको बनाए रखने में सहायता करती है। व्यक्ति का शरीर इस तरह धीरे धीरे मंदिर के भीतर वातावरण में सामंजस्य स्थापित कर लेता है और इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर में सभी धरती धनात्मक ऊर्जा के केंद्र होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जाना, अगर आप रोज मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, सब भगवान की कथा सुनते हैं, तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानियां नहीं आएगी और ये 35 जो चमत्कारी फायदे हैं वो आपको मिलते रहेंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।